हेलो एवरीवन। यस, बात करते हैं आरआरबी कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। आरआरबी का एग्जाम आ गया है, पेपर होने वाले हैं या कुछ स्टूडेंट्स के पेपर में देरी है। बात करते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, दोनों ही पेपर, चाहे जूनियर लेवल का हो चाहे सीनियर लेवल का हो या फिर प्री पेपर हो या मेंस एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैम आपका तरीका हमें जीके जीएस का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम इसे ऑडियो सिस्टम पे सुनते हैं। ऑडियो सिस्टम का मतलब, अगर आप जैसे इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ से अगर थक भी गए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे वाले जो वीडियो के जो लेक्चर है जीके जीएस के, जिसमें सब कुछ कंप्लीट कराती हूँ, यानी स्टैटिक जीके भी होता है, सिलेबस भी होता है, ज्योग्राफी भी होती है, पॉलिटी भी होती है, देन हिस्ट्री भी होती है, सब कुछ होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है। तो और जो जनरल सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो उन लोग को लगता है कि हम लोग को मैम जब सबसे थक जाते हैं, इवन मैसेज भी आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आपके वीडियोस को सुनते हैं और उससे हम लोग जो है पूरी जीके कवर कर रहे हैं। मैम ये वीडियो आप हमेशा लाते रहना। तो इसलिए मैं लाई हूं आपके लिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। मौलिक अधिकारों की संख्या शुरू में कितनी थी? 7 थी, अब 6 हो गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट की उम्र 21 से 18 की गई है? 61वां संशोधन, जो कि 1988 में किया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 50 में है। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। फिर बात करते हैं, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? 2 सदन से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। लोकपाल शब्द पहली बार किस समिति ने सुझाया था? सन 1966 की संतानम समिति ने यह शब्द सुझाया था। बॉम्बे राज्य का विभाजन कब हुआ? 1960, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस केस में न्यायालय द्वारा संविधान का भाग कहा गया है? केशवानंद भारती केस के द्वारा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत किस अनुच्छेद से है? ये जो है अनुच्छेद 326 से है। संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का संविधान किस प्रकार का कानून है? लिखित है और सर्वोच्च कानून है। कितने प्रकार के न्याय भारतीय संविधान में दिए गए हैं? तो 3 प्रकार के दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई। राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। संविधान यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में 35 वर्ष की आयु होगी, तभी आप राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार हो। संविधान में मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ कौन सी विशेषता जुड़ी हुई है? एकात्मक झुकाव की। भारत में सबसे लंबा संविधान लागू किया गया था, ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। अब आता है राजस्थान की मुख्य मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, जो कि आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो था संविधान, उसके अनुच्छेद और पॉलिटिकल के बारे में। अब है अपन चलते झीलों के बारे में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट है। आना सागर झील अजमेर में है, फाई सागर झील अजमेर में है, पुष्कर झील अजमेर में है, सिलीसेट झील अलवर में है, जयसमंद झील सलूमर में है, पिछोला झील उदयपुर में है, फतेह सागर झील उदयपुर में है, उदयपुर बहुत अच्छा जगह है, गेम सागर डूंगरपुर में है, नक्की झील कहाँ है? सिरोही में है, राम सागर झील कहाँ है? धौलपुर में है, तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर में है, सरदार समन झील कहाँ है? पाली में है, पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में है, मानसरोवर झील कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। फिर आता है, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ आपके। फिर है क्वेश्चन, रंग सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। दूध तलाई झील कहाँ है? उदयपुर में। जियान सागर कहाँ है? उदयपुर में। पन्ना शाह तालाब कहाँ है? झुंझुनू में। गजनेर झील कहाँ है? बीकानेर में। मान सागर झील कहाँ है? जयपुर में। रामगढ़ झील कहाँ है? बारां में। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। अनूप सागर झील कहाँ है? बीकानेर में। सूर सागर झील कहाँ है? बीकानेर में। कनक सागर कहाँ है? बूंदी में। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में। जेठ सागर कहाँ है? फिर बूंदी में। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो आपको अच्छे से दिखेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
मावठा झील कहाँ है? जयपुर में। बुज झील कहाँ है? जैसलमेर में। अमर सागर झील कहाँ है? जैसलमेर में। गड़ीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में। कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में। मानसरोवर झील कहाँ है? झालावाड़ में। बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर। राजसमंद झील कहाँ है? अंडरस्टूड है, राजसमंद। नंद समंद झील कहाँ है? राजसमंद। बुड्ढा जोहड़ कहाँ है? श्री गंगानगर। आनंद सागर झील कहाँ है? बांसवाड़ा में। देलाव सागर कहाँ है? बांसवाड़ा में। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में। फिर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड भी हो सकते हैं और कुछ जो है कहाँ कहाँ का क्या फेमस है वो भी हो सकता है। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट कहाँ से है? बाड़मेर से। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है? बांसवाड़ा। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई है? वो है मेवाड़। फिर आता है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला जिला कोटा है। फिर आता है पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? वो नाथद्वारा से संबंधित है। फिर आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 62 वर्ष की आयु। राजस्थान के किस किले को गढ़ बीटली भी कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीटली भी कहा जाता है। राजस्थान में लांगुड़िया गीत किससे संबंधित है? लांगुड़िया गीत है केला देवी से संबंधित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ और जो है गोगुंदा के बीच का वो बोराट कहलाता है। गोरखमलिया कतरियासर मालासर स्थल किस संत से संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है। अब आते हैं सरकार के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन, कौन कौन सी ईयर में कौन से ऑपरेशन किए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 18 जून 2025 को हुआ। उद्देश्य था इजराइल ईरान युद्ध में ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना, वो था ऑपरेशन सिंदूर। फिर आता है ऑपरेशन सिंदूर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी अभी तिथि 7 मई 2025 को हुआ। उद्देश्य था पहलगाम हमले की जो जवाबी कार्यवाही पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर कार्यवाही करना। फिर था ऑपरेशन ब्रह्मा, यह तिथि थी 28 मार्च 2025 को। उद्देश्य था म्यांमार में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य करना। ऑपरेशन गंगा क्या था? उद्देश्य था युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों और नागरिकों को स्वदेश लाना, यह इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। ऑपरेशन दोस्त क्या था? उद्देश्य था तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना। ऑपरेशन अजय क्या था? उद्देश्य था इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को वापस लाना, भारत वापस लाना। अब आता है राजस्थान के मुख्य मेले क्या है उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। मुख्य मेले कौन से हैं? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। पुष्कर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मरु से समझ में आ रहा राजस्थान में मरु कहाँ है? जैसलमेर का। तेजाजी का मेला कहाँ का है? परबतसर नागौर का फेमस है। गणगौर पर्व कहाँ है? पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। थर्ड मेला वो क्या है? उर्स मेला, उर्स बोलेंगे अजमेर शरीफ। कपिल मुनि मेला कोलायत बीकानेर का। कामधेनु मेला गंगानगर का। बनासर मेला भीलवाड़ा का। शिल्प ग्राम उत्सव सभी जानते हैं उदयपुर जो कि बहुत ही सुंदर सिटी है, वहां का शिल्प ग्राम मेला जो हस्तशिल्प चीजों के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है। देन दशहरा मेला वो भी सब जानते हैं, कोटा का। फिर आता है कुछ लोक देवियां हैं और उनके सिंहासन के क्या नाम है, देवताओं के क्या नाम, कुछ लोक देवियां और कुछ देवताओं के बचपन के नाम क्या थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। करणी माता का नाम था रिद्धि बाई, जीण माता का नाम था जवंती बाई, आई माता का नाम था जीजी बाई, रानी सती का नाम था नारायणी बाई, देव नारायण जी का नाम था उदय सिंह, तल्लीनाथ जी का नाम था गांगदेव राठौड़। फिर राजस्थान के प्रमुख नगरों के उपनाम क्या है, बहुत सारे सिटीज फेमस है बट उनके उपनाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का हृदय क्या कहलाता है, अजमेर। राजस्थान का शिमला क्या कहलाता है, माउंट आबू। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या कहलाता है, भीलवाड़ा। 1000 खंभों का नगर रणकपुर और पाली। ठीक है। राजस्थान की अणुनगरी कौन सी है, रावत भाटा, जहां पर चित्तौड़गढ़ में है, जहां पर न्यूक्लियर परमाणु टेस्टिंग भी की जाती है। ठीक है। फिर आता है थोड़ा सा उधर करती हूँ आप लोग के लिए। प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा है, टोंक रेड। बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी। जल महलों की नगरी कौन सी है, डीग भरतपुर। हवेलियों और पीले पत्थर का शहर कौन सा है, जैसलमेर। रत्न नगरी जहां पर हीरे जवाहरात बहुत सारे रत्न है, वो कौन सा है, जयपुर।
फिर आता है झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। राजस्थान का भुवनेश्वर कौन कहलाता है? ओसिया, जोधपुर। राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन कहलाता है? अलवर। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़, जो कि बहुत ही फेमस है। मेवाड़ बहुत फेमस है। महाराणा प्रताप, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, चेतक, आप लोग सबने नाम सुन रखा होगा। और महाराणा प्रताप की गौरव गाथा, जिन्होंने अपना कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार की मुगलों की, तो इसलिए चित्तौड़ बहुत फेमस हुआ। फिर राज्य की शैक्षिक नगरी कोटा, एलएन और साइंस के लिए फेमस है। थार वनस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? जोधपुर। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनाम क्या है? कौन कौन सी सिटीज हैं जिनके उपनाम लिखे हुए हैं, ठीक है, बनाए हुए हैं? अन्न का कटोरा, श्री गंगानगर। अब्रक की मंडी, भीलवाड़ा। फिर आता है इंग्लैंड ऑफ ग्लोरी, जयपुर। आइलैंड ऑफ ग्लोरी, सॉरी। राजस्थान का कानपुर कौन है? कोटा। राजस्थान का नागपुर कौन है? झालावाड़। फिर बात करते हैं पूर्व का वेनिस कौन है? उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर कौन है? उदयपुर। राजस्थान का हृदय कौन है? अजमेर। 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान की मसाला नगरी कौन सी है? जालोर। तीर्थों का भांजा कौन है? मचकुंड। फिर आता है राजस्थान के प्रमुख बांध जो फेमस हैं ऊंचाई के लिए, कुछ बड़े कौन से हैं, ऊंचे कौन से हैं, लंबे कौन से हैं, चौड़े कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलो, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़ में। जवाहर सागर बांध कहाँ है? कोटा में। कोटा विराज बांध कहाँ है? कोटा में। माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में। जवाई बांध कहाँ है? पाली में। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। पांचना बांध कहाँ है? करौली में। बांगली बांध कहाँ है? जालोर में। अजान बांध कहाँ है? भरतपुर में। इसी तरीके से राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से वाहन पे वो बैठते हैं, कौन कौन से वाहन उनके होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, गोगा जी नीली घोड़ी, गोगा पप्पा। तेजा जी का है लीलन श्रृंगारी घोड़ी। अब देखो दोनों की घोड़ी है, बहुत लाभों की। गोगा जी की नीली घोड़ी है और तेजा जी की श्रृंगारी घोड़ी है। बापू जी केसर कालमी घोड़ी, काली। रामदेव जी की है नीला घोड़ा, बहुत ही फेमस है। रामदेव जी नीले घोड़े पे आएंगे, ठीक है। महाजी किरण काबरा। हड़ू जी सियार बैलगाड़ी। देवनारायण जी लीलाघर घोड़ा। फिर आता है जय मेवाड़, यानी मेवाड़ के बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत फेमस है। चित्तौड़गढ़ का पूरा एरिया मेवाड़ का आसपास का एरिया मेवाड़ कहलाता है। महाराणा प्रताप, उदय सिंह राजा उधर के ही हैं। फिर आता है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ जिले में हुआ था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप को बचपन में की का नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी और 17 बेटे थे, 5 बेटियां थी। अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन सा था? चेतक, जो लास्ट में भी महाराणा प्रताप के साथ रहा था। और जो उनका नाला है वो पूरा पार करते वक्त भले उसकी चोट भी लगी हुई थी तो भी महाराणा प्रताप को शत्रु से बचाते पूरा नाला उन्होंने पार कराया था चेतक ने। फिर अपन बात कर रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर है जो हल्दी घाटी पर स्थित है। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजा कौन बने? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसने हल्दी घाटी युद्ध में 1576 में अकबर के साथ 40 हाथियों को अकेले ही मार गिरा दिया था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश के 13वें राजा थे। 19 जनवरी 1597 में 56 वर्ष की आयु में ही उनका डेथ हो गया। राजस्थान में सबसे अधिक क्या क्या फेमस है, क्या है, कौन से स्थान पे है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू। सर्वाधिक ठंडा जिला है माउंट आबू सिरोही। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। सर्वाधिक सबसे गर्म स्थल है फलोदी। सर्वाधिक दूध उत्पादन जिला है जयपुर। फिर बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां होती है? श्रीगंगानगर। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? बीकानेर। सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? बाड़मेर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला वाला कौन सा है? श्री गंगानगर। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। सर्वाधिक बड़ा संभाग जोधपुर। तो इस तरीके से राजस्थान की प्रमुख झीलें, उसके निर्माणकर्ता कौन कौन रहे, उसके बारे में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। आज पूरी चर्चा अपन राजस्थान के बारे में कर रहे हैं। फतेह सागर झील महाराजा जय सिंह ने बनवाई। आना सागर झील अरुणराज चौहान ने बनवाई। फाय सागर झील इंजीनियर फोय अजमेर नगर परिषद से बनवाई। पिछोला झील पीछू बंजारा राणा लाखा के काल में बनवाई।
सिलीसेट झील महाराजा विजय सिंह ने बनवाई। गजनेर झील महाराणा गंगा सिंह ने बनवाई। बालसमंद झील बालकराव प्रतिहार ने बनवाई। गेप सागर झील महारावल गोपीनाथ ने बनवाई। मोती झील राजा सूरजमल ने बनवाई। फिर बात करते हैं 70वें क्वाड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। सलीम बिन ब्रिक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? यमन का। भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरनेट सिटी एंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया गया? अमरावती को। कौन सा राज्य 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? तेलंगाना राज्य 72वीं की कर रहा था किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य ने किया? बिहार ने। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? गोवा ने। फिर आते हैं भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान कर रहा है? मालदीव के साथ। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? चीन ने। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन 123वां सदस्य कौन बना है? अंगोला। किस शहर में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन कर रहा है? न्यू दिल्ली में किया है। पॉल एंड शार्का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? KL राहुल क्रिकेटर को। किस देश ने कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला सीक्योर नाम प्रोजेक्ट शुरू किया? इंग्लैंड ने। तो इस तरीके से मैं आपको करंट अफेयर भी बता रही हूँ, तो करंट अफेयर की जानकारी पूरी दे रही हूँ। आज पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया, रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जनगण मन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वैसे कोई नहीं है राष्ट्रीय खेल अभी, बट अगर आपके ऑप्शन में नन आता है और तो आपको नन लिखना है। अगर हॉकी आता है और नन वर्ड नहीं है तो हॉकी को ट्रिक कर रहा है, ठीक है। फिर आता है, तो इस तरीके से हमारी नॉलेज जंक्शन की क्लासेस भी आप ले सकते हैं। मैं फिर आऊंगी, हमेशा आऊंगी। बस आपके आरआरबी का जितना भी कोर्स है मैं आपको मेरे वीडियो के एक ऑप्शन के द्वारा आपको बता रही हूं। आपको कुछ नहीं करना है, ऑडियो सिस्टम पे सुनना है और पूरी क्लासेस को पूरा करना है। मैं चाहती हूं मेरे ऑडियो सिस्टम को आप रोज रोज पढ़ें और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरआरबी में 100% केवल जीके अगर आप भी करते हैं तो मेरिट में लाने से कोई रोक नहीं सकता, बट आपको पासिंग मार्क्स मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में लाना पड़ेगा। तो रोज हमारी आरआरबी की ये क्लासेस है, उसको जरूर देखें। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करना है, बट एक ही चीज ध्यान रखना ही है, पूरा पढ़ना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।